Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from PPC group. बच्चों कल का टेस्ट को चलो छोड़ो, आज से नई क्लास शुरू करते हैं। नया चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा है और समझना है। ये एक्चुअली में क्या है, आज आपकी बायोलॉजी शुरू हो रही है, ह्यूमन बायोलॉजी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं हम। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ कहाँ रहे हैं, कि हम इसमें चल किस जगह रहे हैं, एक्चुअली हम किस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, वो चीज़ समझने के लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में इसका पूरी हिस्ट्री जो तक हमने पढ़ी है वो आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको याद होगा बेटा, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। और सेक्सुअल में, क्योंकि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि ये डेवलप वो होते हैं लिविंग बींग्स, तो इनमें सेक्सुअली होता है। तो आपने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ स्टेजेस पढ़े थे, इवेंट्स पढ़े थे आपने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बेटा इवेंट्स थे, आपने हेडिंग भी लिखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या क्या था, सबसे पहले आपको था बेटा, आपको याद आ रहा होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट आपका इवेंट कौन सा था, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसे इवेंट जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उनको हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ और मैं रेफरेंस में बात कर रहा हूँ प्लांट्स के, क्योंकि हमने बाद में प्लांट्स पढ़े थे। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करी थी हमने पीछे वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या हुआ था, तो इस प्री फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक थे छोटे छोटे से। पहला था आपका गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस याद आ रहा है बेटा। तो इसमें क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर मैं प्लांट के रेफरेंस में बात करूं तो इसमें गैमीटोजेनेसिस क्या क्या हुआ था बेटा, आपका मेल वाला गैमीट्स बने थे जिसको हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद आ रहा है कुछ, जिसमें हमने पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना सीखा था। वहीं पर जो दूसरा, अगर मैं फीमेल के सेंस से बात करूं प्लांट्स में, तो वो होता है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। और बेटा ये आपका फीमेल वाला पार्ट होगा। तो दोनों गैमेट्स फॉर्मेशन हुए। वही में अब साथ के साथ अब जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में, वो भी खासकर ह्यूमन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ह्यूमन में भाई यही प्रोसेस होना है। तो ह्यूमन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होंगे। सबसे पहला भैया, जो ह्यूमन में मेल होता है, मेल में कौन सा गैमेट होता है, स्पर्म। तो ये बनेगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, हमको पढ़ना है आगे ह्यूमन के संदर्भ में, ह्यूमन के रेफरेंस में। और दूसरा जो फीमेल गैमेट की बात करेंगे वो होता है एग, तो वो पढ़ेंगे oogenesis। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। देखो, ये जो इवेंट हैं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और इसमें हमने पढ़ा था पहला सब टॉपिक गैमीटोजेनेसिस होता है, इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और प्लांट्स के रिगार्डिंग इसमें पहला होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द रेफरेंस ऑफ मेल गैमीट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन द रेफरेंस ऑफ फीमेल गैमीट। और यहीं पर अब पढ़ेंगे हम आगे इस वाले चैप्टर में ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन के रिगार्डिंग। तो ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल के लिए और oogenesis होगा फीमेल के लिए। अब इसमें दूसरा सब टॉपिक था आपका प्री फर्टिलाइजेशन में, दूसरा टॉपिक था बेटा आपका ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, यानी गैमीट्स का ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है। तो मोस्टली आपने पढ़ा था कि जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होते हैं। तो वहीं पर आपने प्लांट्स के रिगार्डिंग पढ़ा था, एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। याद आ रहा है कुछ, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो समझ गए, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके जो गैमीट हैं, मेल गैमीट है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा था फीमेल गैमीट के पास, यानी कि स्टिग्मा पर। वहीं अब जो हमको पढ़ना है ह्यूमन के रिगार्डिंग, हमको क्या पढ़ना है बेटा कि गैमीट्स का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों किस प्रकार मिल पाएंगे। वो प्रोसेस है आपका कोइटिस या कॉपुलेशन। दोनों देखो, मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलेंगे, कॉपुलेशन या कोइटिस कहेंगे, एक प्रोसेस होता है। और इसके अकॉर्डिंग होता है आपका इंसेमिनेशन, यानी कि मेल जो होता है अपने इंसेमिनेशन, अपने सीमन को फीमेल के वेजाइना में रिलीज करता है, जिसमें स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इंसेमिनेशन प्रोसेस हो गया। अब ठीक है, देखो पॉलिनेशन से क्या हुआ, पीछे प्लांट्स में मेल गैमीट फीमेल के पास पहुंच जाएगा। वहीं पर ह्यूमन की बात करें तो इंसेमिनेशन से जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो आपके ओवम के पास पहुंच जाएगा ड्यू टू द इंसेमिनेशन प्रोसेस। अब
अगला जो इवेंट था वो था आपका प्री के बाद में था बेटा फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत सिंपल इवेंट है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट मिला, फीमेल गैमीट मिला, इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये सेम प्रोसेस ये आपका प्लांट में हो रहा है और सेम ही आपका ह्यूमन्स में होगा। अगर प्लांट की बात करूँ मैं तो मेल गैमीट कौन सा भैया, माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स। और फीमेल की बात करूँ तो फीमेल गैमीट कौन सा भैया, मेगास्पोर यानी कि ओवम या एग सेल। ठीक है, इनसे जाइगोट बनेगा। वही सेम प्रोसेस आपके ह्यूमन में होना है कि मेल गैमीट क्या है आपका, स्पर्म, मेल प्लस फीमेल गैमीट, फीमेल कौन सा है आपका, एग यानी कि ओवम। ये दोनों मिलेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे भैया आपका जाइगोट। सेम प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब आपके रिप्रोडक्शन का एक थर्ड लास्ट जो इवेंट होता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स कौन कौन कौन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं भैया एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो मैं अगर रिगार्डिंग बात करूँ प्लांट्स की तो इसमें आपने एम्ब्रियो डेवलप हुआ था। देखो मैंने बनाया था आपको कि भैया एक डाइकोट एम्ब्रियो बना के दिखाया था, फिर मोनोकोट भी आपको बताया था क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ। डाइकोट का मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपकी सेल्स होती हैं, सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना, और ऊपर ये हार्ड शेप बनता है डाइकोट एम्ब्रियो, वो सब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आया था पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर प्लांट्स में क्या हुआ था, फिर सीड का डेवलपमेंट हुआ था और भैया फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ था। फ्रूट सीड आपने पढ़ ली है। अब जो हमको पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमन में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, वो होंगे भैया एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि वही एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा भैया, मोरूला, मोरूला कंडीशन। मोरूला एक जाइगोट डेवलप होकर मोरूला बनाता है, जो कि इसमें ये क्या करता है, ये आपका इम्प्लांट हो जाता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया, इम्प्लांटेशन, यानी कि जहाँ मोरूला आपका बना तो वो गर्भ में आके यानी कि यूट्रस की वॉल से आगे चिपक जाता है, इसको इम्प्लांटेशन कहेंगे लेडीज़ के अंदर, फीमेल के अंदर। फिर इसके बाद में क्या बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, फिर आपका गैस्ट्रूला बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा भैया, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा पूरा फुली, और ये रहेगा आपकी मादा की जो फीमेल है उसके पेट में रहेगा भैया 9 महीने तक रहेगा, जिसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहा जाएगा। और इसके बाद में ये जो एम्ब्रियो डेवलप आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, ये भैया इसका बर्थ हो जाएगी। तो बर्थ को हम क्या कहते हैं, बर्थ को कहते हैं पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे पार्चुरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक बेबी डेवलप हो गया। तो ये अब जो हमको पढ़ना है, देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, प्लांट्स का बेटा हम पढ़ चुके हैं, और हमको पढ़ना है ह्यूमन के अकॉर्डिंग। तो ह्यूमन में हमने क्या क्या पढ़ना है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कोइटिस या कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला और पार्चुरेशन। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। को समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास से। बस आप मोटा मोटी समझ जाओ कि चल कहाँ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।